प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने केवल अपनी समर्थता दिखानी थी। जब नगर में गए, एक व्यक्ति था जुलाहा, उसके संतान नहीं थी और उसने अर्ज करी भगवान से, हे परमात्मा एक संतान हो जा दास के और मेरा भी वंश चले। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और उस रावण का दीवान बाती। आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से? मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती। जितनी फिर परमात्मा का आना जाना बन गया वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान जुलाहा था, उसके संतान नहीं थी और बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था। तो परमात्मा ने कहा ले वे ठीक है, तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान, एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ। ये दास वहां गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के। तब वहां जो मगर के अंदर, अब बताऊंगा आगे चल के, उसको उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहां एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहां यादगार के ऊपर वो बैठा था। वो कह रहा था हमारा जो एक हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है। हम कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था और उसको कहते हैं महुल्ला कबीर करम। मगर के अंदर एक महुल्ला कबीर करम नाम का है। कबीर करम माने कबीर जी के रहम, कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक मोहल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर करम नाम से जाना जाता है और हम उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आदुवंश चला हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब 60-65 वर्ष का वो जुलाहा हो चुका था, 70 वर्ष 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी। वहां वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है जो सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं। परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखा दाता ने। तो बिजली खां पठान और वहां हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए। काफी वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से लगे रहे। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोल कर धर्मदास जी से लिखवा दी थी। तो उन्होंने कहा भी काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो
और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पे मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहाँ जाएगा। इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया। सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहां गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीर देव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे। उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा 120 वर्ष की आयु, लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय, 120 वर्ष की आयु में। और बनारस से लेकर मगर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब वहां जाकर के अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं। उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना आज। तो बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान, सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहां पर एक आमी नदी बहा करती थी। आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भाई चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी। जहां परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहां पहुंच गए। उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है और सभी गाड़ियां खकोट से भाग लेती हैं। ऐसे ही परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी, फुल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और देखते ही देखते हुआ किनारे को चाटने लगी, फुल होगी कतई। सब नावों मुल गए। अरपियों में पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने। गंगा के पानी को भी माफ कर दे ऐसा जल उस समय बहने लगा। सबने स्नान किया, क्योंकि वहां तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे, सब मलमल करना आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। एक तरफ वीर देव सिंह बघेल खड़ा है काशी का नरेश हिंदू राजा, एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े, और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है मुसलमान इधर हिंदू साइड में। वो तंत्रियामी थे, फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि बिजली खां पठान
आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं? वीरदेव सिंह बघेल, आपकी सेना और ये तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए हो? मुझे क्या खतरा था? तब वीर सिंह बघेल, बिजली खां पठान, वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे, गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। मुसलमान कहने लगे, आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले, रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी? हिंदू और मुसलमान तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बतावेगा, जो भी ज्ञान कहेगा, 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% सच समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा, जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं। ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि नाश हो जाए, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग इन्हों कहेंगे ऐसा कलम हुआ था, कौड़ नाश करा गया, क्या एक संत था वो। तब परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस, वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चदर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना। पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है, तुम कुछ आंखें खोलो। तो तब तो वो शांत हो गए, कोई बात ना, एक बार शरीर छोड़ने दो, फिर देखेंगे। उनका इरादा वो यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लट्ठम लट्ठा करेंगे, छीनेंगे, पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे 2-2 इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल 2-2 इंच, गुरु जी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितों, ए भविष्य वक्ताओं, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहाँ जा रहा हूं। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चादर उठाई तो सब के आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खोजी हो। उनका उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहां कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का।
तो ये समर्थ परमात्मा है। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया, एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने, आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहां कब्र बना दी उन फूलों और एक चद्दर को नीचे जमीन में गाड़ के, और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहां पर एक, मुसलमानों ने तो एक मजार बना रखी है मंदिर नुमासी, मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस जहां पर वो फूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है, वैसे उनकी उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी, उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बनाकर एक मंदिर बना रखा है। और उन दोनों में आपस में ज्यादा से ज्यादा 50 फुट का अंतर है। इस तरफ मुसलमानों ने बना रखे, इस तरफ हिंदुओं ने। ये दास देख रहा था। तो पुण्यात्माओं, ये आपको दिखाते हैं वो चित्र, आप देखकर गदगद हो जाओगे। ये देखना, ये चित्र देखना उस परम पिता की यादगार का। ये देखिएगा, हाय हाय, ये एक गेट इधर भी है इसमें। ये तो हिंदुओं का बनाया हुआ है, हिंदुओं का, और हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है इसके नीचे। और ये है मुसलमानों द्वारा बनाए गए। ये जो इधर से गेट है, झुककर इसके अंदर जाना पड़ता है। और ये हिंदुओं का, ये मुसलमानों का। और इनके यहाँ से ये रास्ता है, आपस में एक दूसरे में देखने के लिए भगत जाते हैं। और ये दो यादगार बनी हुई हैं, ये आज भी प्रमाण है। ये देखिएगा पूरा। और वहां ये दास वहां गया था, तो वहां के हिंदू और मुसलमानों ने बताया कि हम आज तक कभी भी उसके बाद धर्म के नाम पर लड़े नहीं है। चाहे कहीं पर भी हिंदू मुसलमानों का चाहे कितना झगड़ा हो गया, हम आपस में कभी हमारा रसूख नहीं बिगड़ा। उसके बाद हम इतने नम्र हो गए, हम इतना गलानी बन गई हमारे दिल में, हम आज तक आपस में हिंदू और मुसलमान लड़े नहीं धर्म के नाम पर। एक वैसे तो कवा सुनी घर में भाई भाई की हो जाती है, वो अलग होती है, पर इस विषय में हम नहीं। तो इसके विषय में धर्मदास जी ने कहा था, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, ये शब्द दूध की खीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे हिंदू के तुम्हें देव कहाए, हिंदू के तुम्हें देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे
दर्शन दियो जी कबीर अहज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहा ना पाया शरीर आज वहे। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर अहज वहे। दर्शन दियो जी कबीर अहज वहे, दियो जी कबीर। तो पुण्यात्मा, ये वो परम पिता है जो हमारे लिए भटक रहे हैं। आप इस भक्ति काल के समय के लिए ये परमात्मा अपनी छाप छोड़ गए। जो समर्थ परमात्मा किया करता है वो उस परमेश्वर ने वो लीला की। परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है, यदि रोगी की आयु समाप्त होगी हो, इतना क्षीण शरीर हो गया हो और मृत्यु को भी प्राप्त हो करके मृत्यु देवता के पास चला गया हो, तो समर्थ परमात्मा अपने भक्त को उससे भी छुटवा कर वापस ले आता है और 100 वर्ष तक का स्वस्थ जीवन उसको देकर 100 वर्ष की आयु उसको प्रदान कर देता है। बोलो सतगुरुदेव। और वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं। और दास फिर कहता है कि धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपकी कीमत का आपको पता नहीं, आपकी किस्मत का आपको पता नहीं, दास को पता है, क्योंकि लाल की कीमत, लाल की परख जौहरी किया करता है। जो जितना भी देरी से यहाँ आएगा, जो इंसान, जो प्राणी, उसको केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा। इससे दास की प्रार्थना है, जितना हो सके अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जहां तक भी आपकी पहुंच है, सबको प्यार से समझाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा सत्संग करने के लिए स्वयं ही आते हैं सतलोक से चलकर। सत्संग का अर्थ होता है जिसके अंदर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया जावे और उसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग के नाम से कोई चर्चाएं होती हैं, जो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो वो सत्संग नहीं होता। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही बहुत ही दुर्लभ बताया। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सत्संग का मिलना उससे भी दुर्लभ है। और आज आपको वो दोनों ही सुलभ हैं। तो पुण्यात्मा, आपकी पूर्व जन्म की जो किस्मत है, संस्कार है, वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अथाह हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि लख बर सूरा जो जही
लख बर सांवत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। जो इतने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हों कभी युग युगांतरों में, लाख बार शूरवीर रहे हों, लाख बार यति रहे हों, और लाखों बार कभी आप सांवत शरीर प्राप्त हुआ हो, ये तीनों जन्म बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होते हैं। और वो लाखों बार प्राप्त होने तब ये सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा शरण में लेते हैं। तो सत्संग का एक विशेष महत्व सूक्ष्म वेद के अंदर बताया है। सूक्ष्म वेद क्या है? सूक्ष्म वेद गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ यथार्थ ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। और वो ज्ञान प्राप्त ही करके हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा और उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हम उच्च पोस्ट प्राप्त हो, लेकिन वो जीवन व्यर्थ होता है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की साधना नहीं करते, हमें बहुत आश्चर्य है कि वो किस आधार से जी रहे हैं, किसको आधार मानकर संसार में रह रहे हैं। यदि हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो संपत्ति अपनी नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के उपरांत ये हमारे साथ नहीं जाती। उसके विषय में बताया कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ये बोले प्राणी, जब तेरा बॉडी तेरा नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, तो इस माया को तू अपना मानकर कैसे निश्चिंत हो गया? यही अज्ञानता का मूल कारण है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज कोई दीवान बाती। जब आपको इस लोक की, इस स्थान की कंप्लीट संपूर्ण जानकारी होगी कि यू है क्या, यहां क्यों हम पैदा हो रहे हैं, और पैदा हो गए तो मर क्यों रहे हैं, तो हमने एक सिंपल सा फार्मूला बना रखा है कि भाई जन्म है तो मृत्यु भी है, और हम संतुष्ट हुए क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं था, और हमने इसको फाइनल प्रोसीजर मान लिया, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मान लिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता ही रहेगा। अब परमात्मा ने सत्संग के द्वारा बताया है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे, काशी के अंदर एक जुलाहा की भूमिका करके दानक कहलाए, और यथार्थ ज्ञान सुनाकर, बताकर, लिखवाकर अपने निज स्थान सतलोक में को चले गए। वहीं से आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए, और सतलोक के अंदर भी परमात्मा सहस्रीर है, मानव सदृश है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले आके सत्संग किया था, और उन हमारे धर्म गुरुओं ने
जो स्वयं अज्ञानी थे, सदग्रंथों से अपरिचित थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे। उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जो हैं, कबीर जी, ये अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं, जबकि वो स्वयं विपरीत बता रहे थे, परमात्मा सत्य कह रहे थे। उसमें हमने उस अज्ञान को, जो हमारे धर्मगुरु कहा करते थे, सच्चा मान लिया और हम परमात्मा से दूर हो गए। अब परमेश्वर ने उस समय कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कौन सा वचन? कि काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आवेगा, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय पूरा विश्व इस सत साधना को लेकर के, सतनाम को प्राप्त करके पूरा विश्व भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानेंगे और सतलोक चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो आज मैं कह रहा हूं, ये 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच सच्चाई क्या है और ये धर्मगुरु क्या बता रहे थे, परमात्मा क्या बताया करते थे। जो परमेश्वर 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों ने भी वही कहा और वही सेकंड किया, उसका समर्थन किया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि इस सत्संग में आने से ज्ञान हुआ कि यहां आप किस आशा को लेकर जी रहे हो। अपने परिवार को, संपत्ति को। परमात्मा कहते हैं ये तो आपको यहां फंसाए रखने के लिए एक काल का षड्यंत्र है, एक जाल है, जबरदस्त जुगाड़ है। और जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे तो ना भक्ति कर सकते और ना मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसके समझने का ये नहीं है कि ये ना समझ लेना कि हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना कि ये सभी बच्चे भगवान के हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो। आपके संयोग संस्कार से कोई किसी भी भूमिका में है, कोई भी अभिनय कर रहा है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई पति और पत्नी का, सास और ससुर का, माता और पिता, चाचा ताऊ, भतीजों का। तो ये तो आपका यहाँ का बनाया हुआ नाते, रिश्ते और संस्कार है। ये सोच करके ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बच्चों के साथ आपने कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक मालिक का कोई बच्चा है तो नौकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। अपना नहीं है, लेकिन अपने से ज्यादा उसका टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो ये तो इस संकेत, समझदार को संकेत बहुत है इस संसार में, अपने परिवार में उसके साथ रहने के लिए। अब इसकी सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं यदि आपके कोई संतान नहीं है, आप संतान ही मांगते हुए मर जाते हो। और संतान मिलती नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं, आपके संस्कार में नहीं। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं। और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा
उनके दिए विचार जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं और मेरा के चारा, जैसे राखो मालिक वैसे ही रहूं। हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, हमारा के चारा और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, मैं तो आपका हो गया। जैसे पहले गुलामों को मोल लिया करते सेठ साहूकार राजा ठाकुर लोग, जैसे पशुओं को खरीदते हैं मोल लेते हैं, फिर वो परमानेंट उसका हो जाया करता और बेचना होता वो अलग बात थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि मैं ऐसा भाव बनाओ आप अपना भगवान के प्रति कि हे दाता आपका दास हूं, गुलाम हूं और जैसे रखोगे नो ही रहूंगा, मैं तो ईब आपका हो गया। जब तक आप सतगुरु शरण में नहीं आते हैं, आपका संतान नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता, जब बच्चा युवा होता है उसके अपने संस्कार अपने हिसाब से वो चलता करता कार्य करता है। तो लास्ट में ये आता है कि भगवान अगर मेरा बच्चा होता, वो बुढ़ा बुढ़िया न्यू क्या करना फिर बतलाते हैं, तो क्या ये ऐसा व्यवहार करता, यानी फिर उसके साथ भी खिंचाता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भूल है आपका, क्योंकि आपने लोकवेद और परंपरा का ही निर्वाह किया है। अब जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। यदि आपको संतान देना अनिवार्य समझेगा, कोई अपनी अच्छी आत्मा भेजेगा। और दूसरी बात ये होती है कि समाज ये कहता है कि जिसके संतान नहीं वो मनहूस व्यक्ति है, और यहां तक कहा करते थे कि उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, जिसका संतान ना हो। बे औलादे आदमी की सुबह सुबह दर्शन नहीं होने चाहिए। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार। और भगत के विचार सूक्ष्म वेद क्या कहता है? देखो, वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, वो तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में ये बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो, या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि जैसे सुखदेव ऋषि जी मां के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष की तक मां के गर्भ में रहे थे, और मां के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े अपनी और नाल को साथ कंधे पर डालकर कि आगे काटूंगा इसने किधर। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं अपने पिता की ओर, और चलते चलते कहा कि ऋषि जी अब मुझे इस यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्कर है इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, और अब मैं इसमें फंसू नहीं। और ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बुरी बीमारी है, इब का मेरी कट्ट न दे। मैं नहीं देखूं आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुरी जबरदस्त बीमारी है।
सब वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बार। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितनी अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते, फिर इसका बने क्या, व्हाट इज यूज, फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़, सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। और भक्ति भी करते हैं, सत्य नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, नकलियों के पास करते, तो वो भी व्यर्थ है। एक समय एक कोई परिवार पूरा का पूरा, जिसमें 15-16 सदस्य थे, एक गाड़ी में 12-13 सदस्य, एक बूढ़ा घर पर रह गया था और बाकी सारे सत्संग में भेज रखे थे, किसी संत के सत्संग में, और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे। सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। चुच्ची बच्चा का आग्रह वो नाश हो गया, एक बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, अर्जुन आते सरते बहुत खुड़कती, उन्होंने केड़ा हासावे। तो यही संसार के अंदर इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से, इस सत्संग सच्चे ज्ञान से। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है कि ये 3 गुण, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुण माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का, यदि आप ब्रह्मा विष्णु जी का सहारा लेते हो यु काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते, ब्रह्म की पूजा करते हो ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहां आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को, कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है। लेकिन वो जीव हैं, उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है, और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है, किसी का बेटा हो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बेट बाप है, निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया कि आप इस स्थिति में हैं, यहां से बचने के लिए आप जी ने, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको काल से अपने उसमें ले लूंगा, अपनी फर्द में अपने नाम करा लूंगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपकी ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर। फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है कि मेरी शरण में रहे,
जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। अब वहां जहां वो सत्संग सुनने जा रहे थे या आ रहे थे, तो वहां तो काल का ही व्यवस्था थी सारी। वहां तो वो भक्ति है ही नहीं। वैसे भी कई और स्थानों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, वहां भी मरते हैं लाखों हजारों लोग। केदारनाथ पर मर गए 20-30 हजार व्यक्ति सेकंडों में। तो वो तो सारी काल व्यवस्था ही है। वहां तो वो करेगा ही करेगा, वो तो सबको खावेगा। वहां तो उसकी खूब पहुंच है, उसके अंतर्गत है सारा स्थान। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे जीव, हे प्यारी आत्मा, तो हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय होगा जब हम मर्यादा भंग कर देंगे, परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए, और इससे बाहर सारा काल ही काल है। जैसे समुद्र में, समुद्री जहाज में आप बैठे हो और कोई नशा करके समुद्र में कूद जा, तो उस जहाज ही बचाव का स्थान था, वो दिया छोड़, तो वहां तो डूबोगे, मरोगे। तो इस स्थान को छोड़कर पूरे विश्व में काल व्यवस्था है। इसको छोड़कर जहां भी जाओगे वहां आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे जिनके संतान नहीं है उनको अच्छी आत्मा एक भाग्यशाली बताया है, और संसार विचारों से वो मनुष्य बताए जाते हैं। तो जगत और भगत की सोच में इतना अंतर सदा से रहा है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अब बुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बुढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए। तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। जैसे दास कई बार कथा सुनाता है, एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त होकर उसकी पत्नी मर गई, दूसरा विवाह कराया तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। उसमें आपस में 10-12 वर्ष का अंतर था, 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया, और उस पुत्र की छोटे वाले की मां भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। अब वो मां के तो दोया के थे, पिता एक था। तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी मां का था बीमार हो गया, रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया। तो फिर उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर खत्म कर दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, कि हम ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूंगा। अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का। उन्होंने 500 रुपये देकर अपना कांटा निकाल दिया, उमरवा दिया। रिलेटिव ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और खुशी का ठिकाना नहीं। उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खवाया प्याया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी।
पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे, उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया। उसका वो भाई जो बीमार हो गया, उसका लड़का, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसने कति देश विदेश तक सभी झाड़ फूक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब दे दिए। वैद्यों ने भी जो मुंह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर शेष दिखाई दे। तब उसने एक दिन, उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19 मई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? 2008 से 10 तक कुमार स्वामी जी से जुड़े रहे जी। वो यही मंत्र, बीज मंत्र देते थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम जो है जी कुमार स्वामी जी के पास कुछ अपने आप को ठगा सा मालूम कर रहे थे। उनको वो जो है कोई भक्तों का कोई उनको ख्याल नहीं, कोई उनको भक्ति मार्ग का कुछ नहीं, वो सिर्फ वहाँ एक अपनी बिजनेस तौर के एक साधना देते थे। इसलिए हमारे को जो है परमात्मा की इच्छा थी, हम ये सोचते थे भी हमने उनकी 2 साल साधना करके बिल्कुल त्याग दी थी। हम इस उसमें बैठ गए थे भी जब कोई हमारे को ऐसा संत मिलेगा जिसको बिल्कुल किसी चीज़ का लोभ नहीं होगा, लोभ, हम तब गुरु बनाएंगे, नहीं तो हम अन्यथा गुरु नहीं बनाएंगे। हम पटियाला गए हुए थे, वहाँ शहर में संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी ज्ञान गंगा पुस्तक 10-10 रुपये में ऐसे हिला के दे रही थी। तो हम गाड़ी के नज़दीक गए, हमने सोचा भी इतनी बुक 10 रुपये में तो इतने कागज़ नहीं आते, जो ये 10 रुपये में बुक मिल रही है तो इसमें कुछ तो होगा ही। तो हम वो ज्ञान गंगा बुक लेके आए पंजाबी में। तो हमने घर आके देखी, हमने कभी इतनी खबर भी हमारी नज़र की वजह से नहीं पड़ी जाती थी। तो हमने वो ले आके रख दी। हमारे को जो है जी उस पर इतना वो नहीं लगा भी हम पढ़ सकें उसको ही। ऐसे ही वो पड़ी रही, वो बुक हमारे घर पे पड़ी होने के रहते ही हमारे को इतने यानी चमत्कार उससे होने लगे। हमारी बेटी थी, हमने उसकी शादी करनी थी, हमारे में कोई इतनी सामर्थ्य नहीं था कि हम उसकी शादी कर सकें। तो बुक ने वो ऐसा हमारे को चमत्कार दिखाया, हमने बुक के तरफ फिर भी कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी बेटी की शादी भी हुई, जैसे एक परमात्मा का संदेश घर में आ गया, हमारे को बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक भगत जी हैं, राकेश भगत जी, उन्होंने चैनल पे देखा भी ऐसे रामपाल जी महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगा भी हम उनकी शरण में जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी हम एक बुक ले आए हैं, आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने हमारे को ज्ञान गंगा के बारे में बताया। हमारे अंदर से फिर एक तरंग उठी भी हाँ भगत जी हमारे को बुक दिखाओ। तो उन्होंने बोला भी हमने किसी को पढ़ने के लिए दे रखी है, वो आएगी तो हम आपको देंगे। हम उनको 2 दिन बाद फिर बोलने लगे भी आप वो बुक हमारे को दिखाओ। तकरीबन उन्होंने 1 हफ्ता के बाद जो है बुक हमारे को ला के दी। तो बुक जैसे हमारे को ला के दी, हमारे दांत के अंदर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, जो नॉर्मल पानी भी ऐसे लगता था जैसे जहर ले लियो। ऐसे बुक उन्होंने हमारे हाथ पे रखी, वो उसी समय हमारे दांत का दर्द जो है समाप्त हो गया। तो हमारे को एहसास हुआ भी इस बुक में कुछ तो है। ऐसे ही तो फिर वो हम बुक जो है जी शाम के समय ना एकांत जगह पे जाके, कभी हमने 1 पेज भी नहीं हमारे से पढ़ा जाता था, वो बुक के हमने 15-15 पेज डेली पढ़े जी। 190 पेज पढ़ने के बाद हमने अपने घर भक्तमती को बोला कि हम तो नाम लेके आएंगे। तो राकेश भगत जी बोलने लगे भी आप हमारे साथ चलना, 8 दिन के बाद हमने जाना है, तो अब हम आपको नाम दिला के लेंगे। हमने ऐसे ही मन में सोचा भी 8 दिन के बाद ये भगत जी जाएंगे, इतने में तो हमारी भक्ति खराब होगी, हम तो अपने आप चल दिए, हमारे को तो बरवाला का पता भी नहीं था। ऐसे ही हम पहुँच के जी, अब हम बस का नहीं हमारे को पता ही, हमारे को ये नहीं पता भी कहाँ जाना है कहाँ नहीं, घर से चल दिए। बस स्टैंड पहुँचे ही, बस ली, निर्वाणा की बस मिली। फिर मन में शंकाई भी बरवाला पता नहीं कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। निर्वाणा पहुँच के जो है जी हमारे को बस किसी ने बताया भी हिसार वाली बस ले लो। फिर भी मन में ऐसा हो रहा था पता नहीं बरवाला कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई
कि वो बस जो है आश्रम के बिल्कुल आगे खड़ी होगी। तो हमने देखा इस त्रिलोक आश्रम, हमने भी छलांग मार के वो बस से नीचे ऐसे हम आश्रम में पहुंचे। अंदर की व्यवस्था देखी तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। हमें ऐसा लगा जो हम मन में सोचते थे कोई संत जो हमें ऐसा मिलेगा, सिंपल वेश होगा, किसी चीज़ का लालच नहीं होगा, हमें वो जाते ही हमने वैसा ही पाया। जब हम नाम दाम लेके सुबह बाहर निकले तो हम बाहर निकले तो हमने बाहर आश्रम के बाहर खड़े होकर पूछा जी भी यहाँ से कोई वाहन है जी बस स्टैंड का? वो कह रहे जी बैठो, महाराज की गाड़ी खड़ी है जी। मैंने कहा भी लेते होंगे, पैसे लेते होंगे। मैं बैठ गया ही, उन्होंने मेरे को बस स्टैंड उतारा ही, कोई पैसा नहीं मेरे से लिया ही। मेरा मन यानी बहुत प्रसन्न हुआ भी ऐसी व्यवस्था देख के। फिर बस स्टैंड पे तो मैं भाई साहब वहाँ खड़ा रहा, 1-1.5 घंटा खड़ा रहा, मेरे को कोई पटियाला की बस नहीं मिली। तो मैं खड़ा खड़ा वहाँ ये सोच रहा हूँ कि ये कैसा शहर है कि मेरे को तो यहाँ बस भी नहीं है पटियाले की। ऐसा मेरे मन में चला ही था ही। सामने से एक बहुत बड़ी गाड़ी आके मेरे आगे खड़ी, वो मेरे आगे गाड़ी आके खड़ी, मेरे को बोलते हैं ये चंडीगढ़ जाओगे? मैंने उनको बोला भी अम्बाला ले जाओ, के अंदर बैठू। ऐसा उन्होंने मेरे को बिठाई, अंदर से एसी ऑन किया जी। मैं सारे रास्ते हैं बहुत फर्स्ट क्लास आई। वो जब अम्बाला आया जी तो मैं अम्बाले उतर के वो मेरे को पूछता है आपने जाना कहाँ है? मैंने कहा मैंने तो पटियाले जाना। कह रहे आप मेरे को वहाँ बोलते मैं आपको पटियाला छोड़ देता है। ये पहला अनुभव था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी परमात्मा के नाम लेने के बाद हमें जो है भक्ति का मार्ग मिला, जो कि हमें आज तक कह खै का भी पता नहीं था कि भक्ति मार्ग क्या होता है। जबकि हम घंटियाँ बजाते थे, हमारे पास खुद काली का मंदिर था, मगर उसके बावजूद ही हमारे को कोई भक्ति मार्ग का नहीं पता था। जब परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए, उस दिन से हमको पता चला भक्ति मार्ग क्या है, वो नाम क्या है जिसको हमने जप के उस पार जाना है जी, परमात्मा से मिलना है। संत रामपाल जी परमात्मा से नाम लेने के बाद जो हम उनसे पहले जो है जी औरों पे सहारा करते थे, कोई आ जाए हमें 100 रुपये दे जाए, हमारा कोई ऐसा काम बन जाए, या कोई हमारे को 500 रुपये धार दे दे, या हम अपनी कोई चीज़ रख के बाजार से हम अपना गुजारा कर लें, उनसे नाम लेने के बाद आज तक जो है हमें किसी से आसरा नहीं बनना पड़ा। भी हम किसी से कुछ लेके आए, हम नहीं जानते वो कैसे काम हमारे हो जाते हैं। हम सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा आप ही कर्म करा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते हमारा कोई 10,000 का काम है, वो नहीं पता कैसे हो जाता है। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हम नशा तो देखो पहले जी कभी कभार जब हम बहुत पहले की बातें कर लेते थे, मगर हमें आज पता चलता है कि बंदी छोड़ हमारे परिवार में सिर्फ मैं ही एक इकल्ला सदस्य हूँ जो हमारे साथ बचपन से ही हैं। हमारे परिवार के अंदर बहुत कुरीतियाँ थी जो इस दास के साथ नहीं लगी। इससे पहले हम राक्षस के साथ व्यवहार करते थे, जो कि नाम लेने के बाद हमें वो सब त्याग दिया जी। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा भी है मेरे पंजाब के भाइयों, खास करके सिख समाज को, आप डेली पाठ सुनते हैं, रह रास का पाठ सुनते हैं, ऐसे चलता है टीवी पे जैसे कोई नाटक चल रहा हो। आप सभी ने कभी उनको ध्यान से सुना नहीं, आपने कभी नानक जी की पहला महला की बाणी सुनी नहीं। उसको एक बारी ध्यान से समझ के देखो, सुन के देखो, जो हमारे परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं उनके इतने गुण रहस्य कभी समझ के देखो भी क्या कहना चाहते हैं भाइयों। अगर आप जिस दिन समझ जाओगे वो आप अपने उस परमात्मा को पा जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? परमात्मा स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए इतनी सुविधा दे रखी है कि जगह जगह नाम दाम सेंटर खुलवा दिए हैं। किसी भक्त को कोई जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। एक दफे उनसे जो है कांटेक्ट करके देखो। धन्यवाद सर। सच सच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें